गाइस आज का हमारा पहला लेक्चर है वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चैनल पे वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से सारी की सारी जो डिटेल है, सारी की सारी ट्रेनिंग अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि गाइस आपको पता है कि वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग जो है आपको कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पूरी नहीं मिलेगी। जहाँ से भी मिलेगी आपको उसका पे करना पड़ेगा, पेड होती है ट्रेनिंग। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर है, तो बिना वक्त ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है, हमें जानना पड़ेगा वर्चुअल असिस्टेंट को समझने के लिए ई कामर्स को। ई कामर्स है क्या? चीज़ों और अपनी सर्विसेज को ख़रीदने और बेचने के अमल को कामर्स कहते हैं। और इन्हीं चीज़ों को और सर्विसेज को ख़रीदने और बेचने के लिए अगर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए तो इस अमल को ई कामर्स कहते हैं। मतलब आप समझ चुके होंगे कि चीज़ों को ख़रीदने और अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए जो अमल किया जाता है उसको कॉमर्स कहते हैं। मतलब कि ख़रीदारी किसी भी किस्म की उसे कॉमर्स कहते हैं, लेकिन वो इंटरनेट पे ना हो, फिज़िकली तौर पे हो, मार्केट में हो, शॉप में हो, जैसे भी हो। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को और सर्विसेज को ख़रीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए, आप इंटरनेट की हेल्प लें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, तो इस अमल को ई कामर्स कहते हैं। मतलब कि इंटरनेट कामर्स, ई कामर्स को इंटरनेट कामर्स भी कहा जाता है। तो इसकी मैं आपको जो है एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसको ओपन करते हैं जी, यहाँ पे चलते हैं जी, अमेज़ॉन ओपन कर लेते हैं। ये PNG आ गया अमेज़ॉन। तो इधर चलते हैं जी अमेज़ॉन पे देखें ये मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, इनके साथ में रेट लिखे। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल कप्स लिख लेते हैं, हम कप लिख लेते हैं। कप देखें जी, मुख्तलिफ़ किस्म के कप आ गए हैं। तो इधर मैं अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहूँगा तो मैं इस पर सिंपली जो है जाके क्लिक कर दूँगा, और क्लिक करने के बाद देखूँगा जी यहाँ पे उसकी जो उसने पिक्चर लगाई है मैन्युफैक्चरर ने या जिस भी बिज़नेसमैन ने, तो उसने अपनी पिक्चर लगाई है। मैं यहाँ से उसकी सारी डिटेल देख सकता हूँ। यहाँ पे उसका नाम, उसका सारा मटेरियल, कलर, ब्रांड, या यहाँ पे देखूँगा इसकी प्राइस क्या है, इसको कितने लोगों ने ख़रीदा है, कितने लोगों ने अच्छा फ़ीडबैक दिया, कितने लोगों ने बुरा फ़ीडबैक दिया है। अगर इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे ये चीज़ पसंद आती है तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली ख़रीद सकता हूँ। तो मैंने इसको ख़रीदने के लिए कहीं मार्केट में नहीं गया, कहीं शॉप पे नहीं गया, किसी भी जगह पे किसी से बार्गेनिंग नहीं की। जस्ट मैंने इंटरनेट ओपन किया, वेबसाइट खोली और उसकी सारी डिटेल देखी और ख़रीद लिया। मतलब मैं बाहर नहीं गया, मैंने इंटरनेट से ये चीज़ ख़रीदी है और बेचने वाले ने इंटरनेट पर ही चीज़ बेची है मुझे। तो इसका क्या मतलब है, ये मैंने ई कामर्स किया है, ई कामर्स के ज़रिए मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इससे आगे क्या है जी, ई कामर्स की इकसाम आ जाती हैं। सबसे पहले इकसाम है C2C, B2C, C2B और B2B। C2C का मतलब है, मैं चलें जी आपको एग्जांपल और उसकी डिटेल पूरी देते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी C2C। C2C कस्टमर से कस्टमर के दरमियान होने वाला कारोबार जो है C2C कहलाता है। इस मॉडल में बेचने वाले के पास सामान कम मिकदार में होगा, क्योंकि वो एक कस्टमर है और ख़रीदार को भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में लेने की ज़रूरत नहीं होगी। C2C की सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ। चूँकि मिसालों के बगैर चीज़ों को समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको एग्जांपल्स लाजमी साथ साथ देता जाऊँगा। तो आप सोच रहे होंगे कि C2C कस्टमर से कस्टमर के दरमियान बिज़नेस कैसे होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं किस लिए यहाँ पर हूँ। सबसे बड़ी वेबसाइट इसकी है जी OLX। C2C की ये जो मॉडल है, सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी यही है OLX की। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी स्मार्टफ़ोन। ठीक है जी, यहाँ पे स्मार्टफ़ोन हमने टाइप किया तो यहाँ पे देखें जी मुख्तलिफ़ हमारे पास जो मोबाइल्स आ गए हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को ले लें, छोटा सा मोबाइल है। तो ये देखें जी, ये जो बंदा सेल कर रहा है उसके पास ये मोबाइल है, ये इसने किसी शॉप से ख़रीदा होगा, कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद ये इसको सेल करना चाह रहा है। इसकी इसने ये प्राइस फ़िक्स की है, तो यहाँ से आप इसे चैट कर सकते हैं, इसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेचने वाला बंदा है ये ख़ुद ऑलरेडी एक कस्टमर है और ये इस चीज़ को सेल करके एक नई चीज़ लेना चाह रहा है, जो ख़ुद मार्केट से लेगा या इंटरनेट से किसी जगह से भी ख़रीद सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे के पास इस मोबाइल के अलावा इस जैसा कोई और मोबाइल नहीं है। मतलब कि इस पे लिमिट है। आप ये चीज़ जब ऑर्डर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कहेंगे भाई मुझे 3 पीस चाहिए, 4 पीस चाहिए। नहीं, आपको पता है कि ये सिर्फ एक ही पीस है और एक पीस ही आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही चीज़ है। तो इससे ज़्यादा आपको ये सेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास वो ऐसा सोर्स ही नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेसमैन नहीं है, ये खुद एक कस्टमर है। ये आपको सेल करके जो पैसे लेगा उसमें खुद पैसे डाल के खुद किसी का कस्टमर बनेगा, खुद किसी से जाके नया मोबाइल लेगा अपने लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको C2C की समझ आ गई होगी कि कस्टमर टू कस्टमर के दरमियान, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसे भी कह सकते हैं, कंज्यूमर से कंज्यूमर के दरमियान होने वाला कारोबार किस तरह होता है।
अगली टाइप आ जाती है जी B2C की, बिजनेसमैन टू कंज्यूमर, बिजनेसमैन टू कस्टमर। बिजनेसमैन या दुकानदार जब कोई चीज़ कस्टमर को फ़रोख्त करता है तो इस अमल को B2C कहलाता है। तो ये अमल B2C कहलाता है। इस मॉडल में बेचने वाले के पास सामान ज़्यादा मिकदार में होता है और ख़रीदार को बस एक या दो चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, इसमें लिमिट नहीं होती। तो इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। B2C की सबसे बड़ी एग्जांपल है जी अमेज़ॉन, जो हमने पहले ही ओपन की है। तो पहले हमने स्मार्टफोन ही सर्च किया था C2C में, तो हम अभी समझने जा रहे हैं B2C, बिज़नेस टू कंज्यूमर। तो हम यहाँ पे भी स्मार्टफोन ही लिख लेते हैं। लो जी, स्मार्टफोन हमने यहाँ पे टाइप किया और ये हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल सामने आ गए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं जी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सैमसंग। अच्छा, तो ये देखें जी, ये है जी एक कंपनी ने मोबाइल अपना यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसमें जो है लिमिट आपको बताया गया था कि आपको ये यहाँ पे बताया कि लिमिट नहीं होती। लिमिट नहीं होती का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपको इस एक से ज़्यादा मिल सकती है। ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, आप जितने चाहें यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही लेना है, दो लेने हैं दो ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई कस्टमर सेल नहीं कर रहा है, ये बिज़नेसमैन है। बिज़नेसमैन का मतलब इसके पास ये बल्क क्वांटिटी में मिकदार मौजूद है। एक ये बिज़नेसमैन है और इसकी प्राइस देख लें, ये प्राइस लिखी है। यहाँ पे कलर आप अपनी मर्ज़ी से पसंद कर सकते हैं, जो लेना चाहें। इसके पास कलर भी सारी कलेक्शन है। इस पर आप इसके सारे रिव्यू चेक कर सकते हैं जिन कस्टमर्स ने लिए हैं। अबाउट दिस आइटम, इस आइटम की सारी डिटेल लिखी हुई है। तो आप ये इस प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये क्या है जी, ये बिज़नेस मॉडल कौन सा है, B2C, बिज़नेसमैन टू कस्टमर। ये एक बिज़नेसमैन है जो अपनी प्रोडक्ट जो है आपको सेल कर रहा है इंटरनेट पे, और आप अगर ख़रीदते हैं तो आप एक कस्टमर हैं, क्योंकि आप इससे ये चीज़ दो से ज़्यादा या एक दो से ज़्यादा नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि आपने ख़ुद बेचने के लिए नहीं लेना, आपने अपने इस्तेमाल के लिए लेना है। अगर आपने बेचने के लिए लेना होगा तो आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे और किसी होलसेल वाली जगह से लेंगे, यहाँ से हरगिज़ नहीं लेंगे, क्योंकि ये ख़ुद एक बिज़नेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है और आपको एज ए कंज्यूमर सेल कर रहा है। तो जी नेक्स्ट है जी C2B, कस्टमर से बिजनेसमैन के दरमियान होने वाला कारोबार C2B कहलाता है। इस मॉडल में सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो जी कस्टमर से बिजनेसमैन के दरमियान आप सोच रहे होंगे कैसे डील होती है, कैसे कारोबार होता है, तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। कस्टमर से बिजनेसमैन के दरमियान होने वाली डील के लिए मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप यहाँ पर ये क्या जी, बाद में देखते हैं जी क्या है। तो इसके लिए आप चले जाएं जी फाइवर पर। जी हाँ, फाइवर पर जाएं। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो हैं कौन मिलेंगे, सारे के सारे कंज्यूमर्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किनको, बिजनेसमैन को। फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोडक्ट कोई अपनी बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे जी, सिंपली जाके प्रोडक्ट हंटिंग, ये देखें जी नीचे आ गया, प्रोडक्ट हंटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुख्तलिफ वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने अपने प्राइसेस लगाई हुई हैं। मीन्स कि जितनी ज़्यादा प्राइसेस हाई होंगी उतनी ज़्यादा जो सर्विसेज आपको अच्छी मिलेंगी। तो यहाँ पे सारे के सारे कौन बैठे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है वर्चुअल असिस्टेंट, किनको प्रोडक्ट हंटिंग करनी आती है, और वो प्रोडक्ट हंटिंग करके दे रहे हैं किनको, बिजनेसमैन को, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो क्या होता है जी, आप हम कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं जी, C2B की, ओह सॉरी भूल गया था। अच्छा, C2B में क्या जी, कंज्यूमर से बिजनेसमैन के दरमियान। मीन्स जो है अब एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी प्रोडक्ट सर्चिंग कर ली, हंटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब उसे क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, अपनी प्रोडक्ट की अच्छी सी पिक्चर उसे चाहिए। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जी, वो सिंपली क्या, उसे फ़ोटोग्राफी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखेगा जी फ़ोटो एडिटिंग या फ़ोटोग्राफी या जो भी जी फ़ोटोग्राफी, यहाँ पे प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी आ गया जी। उसे वैसे भी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी चाहिए थी, वो उसने प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी खुद ही दे दिया फाइवर ने। तो यहाँ पे देखें जी मुख्तलिफ जो है लोगों ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की सैम्पल्स लगाई हुई हैं फ़ोटोग्राफी की, और नीचे अपनी प्राइसेस लिखी हुई हैं। मीन्स कि जितनी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफी होगी उतने ज़्यादा यानी कि अट्रैक्टिव पिक्चर्स बनेगी। तो ये है जी किस चीज़ की टाइप, C2B की। तो उम्मीद करता हूँ आपको C2B टाइप की समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं जी, अगली टाइप है जी B2B की। B2B मीन्स के बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। ठीक है जी, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन के दरमियान आप सोच रहे होंगे कैसे जो है डील होती है, कैसे कारोबार होता है। तो मैं आपको बताता हूँ जी, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन के दरमियान कैसे। आप इसके लिए चले जाएंगी
अली बाबा पे चले जाएँ। अली बाबा को ओपन करते हैं जी। यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी, कप सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी मुख्तलिफ हमारे सामने कप ओपन हो गए हैं जी। हम जो है किसी भी कप को ओपन कर लेते हैं। किसको ओपन करें? हाँ, ये इसी को ओपन कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर देखें जी, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है, इधर उसकी पिक्चर, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है सिंपली लोगो। मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे अपनी दुकान का, अपनी ब्रांड का अपना लोगो, अपना नाम, यहाँ पे अपनी दुकान का, रेस्टोरेंट का, किसी भी चीज़ का लोगो लगवा सकते हैं हमसे। तो उन्होंने यहाँ पे लिमिट्स लिखी हुई हैं कि जी आप 50 से लेके 199 पीसेस देते हैं तो हमसे हम $1 और 1.10 डॉलर्स में देंगे। 200 से 1000 तक लेंगे तो ये प्राइस होगी। 1000 से 5000 लेंगे तो ये प्राइस होगी। 5000 से ज़्यादा लेंगे तो हम ये आपकी इस प्राइस पे आपको सेल करेंगे। मीन्स कि आप जब ये ख़रीदेंगे तो आपको सारी की सारी सहूलियत फ़राहम करेंगे। कलर्स भी देंगे जो अपनी मर्ज़ी के होंगे, उस पर लोगो भी लगा के देंगे। तो यहाँ से आप जब उसे ख़रीदना चाहेंगे सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना लोगो दे सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एस्टिमेटेड टाइम डेट लिखा है डिलीवरी का, 15 से 30 दिन के अंदर आप तक ये आपकी प्रोडक्ट पहुँच जाएगी। मीन्स कि ये आप चीज़ इतनी ज़्यादा मिक़दार में लेंगे, 10,000 5,000 या जितनी भी, मीन्स आप इसको सेल करने के लिए ले रहे हैं, अपने एज ए कंज्यूमर नहीं ले रहे। तो ये टाइप है जी B2B की, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन के दरमियान होने वाला कारोबार। नेक्स्ट आ जाता है जी अमेज़न। अमेज़न क्या है? अमेज़न एक ई-कॉमर्स स्टोर है जहाँ पर कारोबारी हजरात अपनी अशिया बआसानी से कस्टमर को फ़रोख्त कर सकते हैं। अमेज़न एक B2C टाइप मॉडल का स्टोर है। अमेज़न, चलें जी फिर आपको एग्जांपल देते हैं। अमेज़न पे यही चीज़ देख लें जी, कप ही देख लें। अमेज़न है तो यहाँ पे कप हमने सर्च किया तो ये हमारे सामने मॉडल आ गया। तो इस कप का प्राइस आप देख लें $169। मीन्स कि इसकी प्राइस ज़्यादा है। इसका मटेरियल, कलर, ब्रांड सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी डिटेल यहाँ से कप की चेक कर सकते हैं सारी की सारी। तो ये जो चीज़ें आप एज ए कंज्यूमर यहाँ से आकर ख़रीदेंगे। ये ऑलरेडी एक बिज़नेसमैन है, उसने पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड की हुई है और वो मैन्युफैक्चरर है। ये आपको इसका लोगो चेंज करके नहीं देगा, जो जिस तरह है इसी तरह सेम एज़ इट इज़ आपको वो सेंड कर देगा। तो आप एज ए कंज्यूमर इसको ख़रीद सकते हैं, एज ए बिज़नेसमैन नहीं, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है। ये होलसेल पे ये आपको सेल नहीं कर रहा। तो ये आपको समझ आ गई कि अमेज़न एक B2C टाइप का मॉडल है। तो अमेज़न पर चीज़ों को कैसे बेचा जाता है? अमेज़न पर 3 तरह से इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। एक FBA, एक FBM और एक है जी ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले देखते हैं जी FBA क्या है। फुलफिल बाय अमेज़न। अमेज़न पर FBA एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें कारोबारी हजरात जो अपनी चीज़ें फ़रोख्त करना चाहते हैं वो अपनी चीज़ों को अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की सारी ज़िम्मेदारी अमेज़न पर आ जाती है। वो आपकी चीज़ों को संभाल कर रखेगा और कोई भी ऑर्डर आने पर आपके लिए वो खुद ही चीज़ों को पैक करके कस्टमर के घर तक पहुंचाकर पैसे वसूल करता है और पैसे ईमानदारी से अपना कमीशन रख के आपके अकाउंट में भेज देता है। जी हाँ, तो FBA में क्या है जी, आप जो बिज़नेसमैन है अपनी चीज़ें अमेज़न पर सेल कर रहे हैं। अगर आप FBA में अकाउंट बनाते हैं मीन्स के फुलफिल बाय अमेज़न, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स क्या है अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देंगे। अपनी जो है प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयर हाउस में भेजेंगे UK में, ताकि आप अपनी सारी परेशानियों और ज़िम्मेदारियों से छुटकारा पा लें। सिर्फ क्या, अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयर हाउस में भेजने से। उसमें क्या होगा, वो आपकी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से कैरी करेंगे, आपके प्रोडक्ट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से जो है संभाल के रखेंगे। आपका जब कोई भी ऑर्डर आएगा कस्टमर, तो वो आपके लिए आप वेयर हाउस से जो है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ अमेज़न वेयर हाउस। तो जी यहाँ से देखने में देख के ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने में। इसको ओपन कर लेते हैं जी अमेज़न वेयर हाउस। ये है जी अमेज़न वेयर हाउस का अंदरूनी मंजर, अंदर से पिक्चर। तो ये है जी, अब जब आप उनके प्रोडक्ट्स भेजते हैं अमेज़न के वेयर हाउस में, ये मुख्तलिफ इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, इनको नंबर लगाए हुए हैं, उनके कैटेगरीज़ को अलग अलग उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आपकी प्रोडक्ट्स इधर रख दी जाती हैं। तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो आपका यहाँ से उठाएँगे सिंपल आपकी प्रोडक्ट और उसको पैक करके बड़े ही अच्छे तरीके से कस्टमर के घर तक पहुंचाएंगे और उससे पैसे कलेक्ट करके अपना कमीशन रख के आपको वो पैसे सेंड कर देंगे आपके अकाउंट में। ये देखें जी, प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उनको बड़े अच्छे तरीके से कैरी किया जाता है। और जी अगर थोड़ा सा बाहर से ओवरव्यू देख लें अमेज़न के वेयर हाउस का, तो जी ये किधर रहा जी, ये रहा। तो इस पिक्चर में आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा ये कंटेनर्स को देखकर कि वेयर हाउस छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। इस तरह के इनके बहुत सारे वेयर हाउसेज़ होते हैं जहाँ पे
मुख्तलिफ जो है बिज़नेसमैन अपनी प्रोडक्ट्स को सेंड कर देते हैं इन्हें, ताकि जब भी कोई ऑर्डर आए तो वो आपके लिए खुद ही ऑर्डर को पैक करके कस्टमर के घर तक पहुंचाए। तो नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं जी। नेक्स्ट कैटेगरी है जी FBM। FBM आप तब करेंगे जब आपको लगे कि यार FBM फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन जो है वो हमारी चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं देखभाल कर रहा, उन्हें अच्छे तरीके से नहीं रख रहा, पैकेजिंग अच्छी नहीं कर रहा, कस्टमर से फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, वो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट्स टूटी हुई निकल रही हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी हम FBM करेंगे। आप क्या करेंगे जी, आप एक ऑलरेडी बिजनेसमैन है, आपकी एक स्टोर है, आपकी एक शॉप है, आपकी उधर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो ऑलरेडी सेल हो रही हैं एज ए फिज़िकली तौर पे। तो आप अगर FBM में अकाउंट बनाते हैं तो क्या होगा जी, अमेज़ॉन पर FBM एक ऐसा मॉडल है जिसमें कारोबारी हजरात अपनी प्रोडक्ट की हैंडलिंग और पैकेजिंग के अमल को खुद ही कंट्रोल करता है और अपने कस्टमर को प्रोडक्ट अपनी ज़िम्मेदारी पर उस तक पहुंचाता है। मींस कि आपके पास एक कस्टमर ने ऑर्डर किया, FBM में आपका अकाउंट था, कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपने अपनी दुकान से वो प्रोडक्ट को उठाया, उसको पैक किया और किसी भी शिपिंग के ज़रिए, किसी भी शिपिंग कंपनी के ज़रिए आप उसके घर तक ये प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं अपनी ज़िम्मेदारी पर। सारी A to Z जिम्मेदारी आपकी होगी, हैंडलिंग और पैकेजिंग। ठीक है जी, ये है जी FBM। मीन्स कि आप FBA नहीं करते, आप अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे नहीं भेजते, कोई भी ऑर्डर आता है तो वो आप प्रोडक्ट लेके इसको पैक करके खुद ही भेज देते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है जी अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल। अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल्स क्या हैं? तो जी अमेज़ॉन 3 किस्म के बिज़नेस मॉडल हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग थोड़ी सी ख़तरनाक है, वो भी बात करते हैं, समझाता हूँ किस तरह। प्राइवेट लेबल क्या होता है जी? प्राइवेट लेबल है जी, आपको पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे अली बाबा पे जब हम गए थे, हमने आपको सर्च करके दिखाया था, क्या कप आपको दिखाए थे, तो कप पे ऊपर हमने आपको क्या बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेबल लगवा सकते हैं, कोई भी लोगो लगवा सकते हैं अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का, अपने होटल का, किसी भी चीज़ का। उसे क्या कहते हैं जी, उसे प्राइवेट लेबल कहते हैं। आ गया जी होलसेल। तो अली बाबा पे ही हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे चीज़ें आपको होलसेल रेट पे मिलेंगी। ये देखें जी, ज़्यादा मिकदार में भी मिलेंगी, 100 पीसीज़ हैं, इसके बाद 24 पीसीज़ हैं। ये है जी होलसेल पे ये काम चल रहा है, ये 1000 पीसीज़ का सेट है, तो ये आपको होलसेल एज ए बिज़नेस टू बिज़नेस की कैटेगरी में आता है, B2B की टाइप में। उसके बाद जी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इसलिए ख़तरनाक है कि आप क्या है जी, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ जी। आपने यहाँ पे चले जाएं जी, Draaz.pk पे चले जाते हैं जी। आपने क्या किया जी, आपने Draaz पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देखी, आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपने क्या किया, ये पिक्चर्स उठाई, सीधा जाके अमेज़ॉन पे FBM में अकाउंट बना के यहाँ पे आपने अपलोड कर दी, अपने अकाउंट पे प्राइस लगा दी। फिर क्या हुआ, आपके पास ऑर्डर आया, आपने कस्टमर से पैसे लिए, आपने क्या किया, सीधा Draaz पे गए, उस चीज़ को ऑर्डर किया अपनी तरफ से, और ऑर्डर करते वक्त आपने एड्रेस जो है अपने कस्टमर का डाल दिया जिसने अमेज़ॉन से आपको ऑर्डर किया था। तो जब वो प्रोडक्ट आपकी जाएगी सीधी उस कस्टमर के पास, तो वो तो परेशान होगा, यार मैंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था और ये मेरे पास जो है Draaz की तरफ से पार्सल आया है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, Draaz की तरफ से पार्सल जाएगा तो पैकेजिंग सारी Draaz की होगी, तो कस्टमर तो परेशान होगा, फीडबैक भी अच्छा नहीं देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ड्रॉप शिपिंग थोड़ी सी ख़तरनाक है। आगे आ जाता है जी अमेज़ॉन अकाउंट। अमेज़ॉन अकाउंट 2 टाइप का होता है, ओनर अकाउंट और एक चाइल्ड अकाउंट। ओनर अकाउंट मीन्स आप खुद उसके ओनर हैं, आपने खुद क्रिएट किया, आप A to Z उसको सारा कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह चाहें उसको हैंडल कर सकते हैं। उसमें आप प्रोडक्ट की क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। चाइल्ड अकाउंट क्या होता है जी, ओनर अकाउंट के अंदर से एक छोटा बच्चा अकाउंट, यानी कि किसी को लिमिटेड एक्सेस देना, लिमिटेड एक्सेस दे के छोटा सा अकाउंट बना के दे देना कि वो आपके लिए काम करेगा। चाइल्ड अकाउंट मोस्टली ज़्यादातर जो है वर्चुअल असिस्टेंट ही हैंडल करते हैं। एक बिज़नेसमैन है, वो अपना बिज़नेस कर रहा है अमेज़ॉन पे, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने कारोबार को संभाल सके, वो और बहुत कामों में उलझा हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो चाइल्ड अकाउंट निकाल के मुख्तलिफ वर्चुअल असिस्टेंट को उसकी एक्सेस दे देगा, उस पर काम करके, उसके लिए काम करके उससे पैसे लेंगे। तो जी नेक्स्ट आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट इंपॉर्टेंस। मीन्स वर्चुअल असिस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरी है। वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी कारोबारी फ़र्द या दुकानदार के ऑनलाइन बिज़नेस को पहले से बेहतरीन तरीके से चलाने की सहूलत फ्राहम करता है, और किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी और किस प्रोडक्ट पर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता है, और इसके बदले में क्या, वो पैसे लेता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो देता है। वो सारे काम इस वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग से सीख सकता है।
वर्चुअल असिस्टेंट आपके अमेज़ॉन या किसी भी और ई कॉमर्स स्टोर को बेहतरीन तरीके से चलाने की सहूलत फराहम करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चाइल्ड अकाउंट के ज़रिए वो आपके अकाउंट को हैंडल करेगा और अच्छे तरीके से चलाएगा और आपसे उसके बदले में पैसे लेगा। तो वर्चुअल असिस्टेंट एक वक्त में 3 अमेज़ॉन के अकाउंट्स को संभाल सकता है जी। अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्चुअल असिस्टेंट कितनी महारत से, कितनी आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो आगे आ जाता है जी फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के बारे में आपको बताता चलो। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन किसी भी काम को तलाश करना और काम मिल जाने के बाद उसको मुकम्मल करके उसके बदले में अपना मुआवजा लेना फ्रीलांसिंग कहलाता है। और आपका मुआवजा आपके काम करने के वक्त पर मुनहसर होगा कि आपने कितनी देर काम किया। इसकी भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन गए। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली आपने, मेरे तकरीबन 8 से 9 लेक्चर जितने भी होंगे सारे ले लिए। आपको वर्चुअल असिस्टेंट के सारे काम करना है। आप क्या करेंगे, आप सिंपल जाएंगे जी फाइवर पर जाएंगे, तो इसको ओपन करेंगे, इस पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे फाइवर पे। और क्या आप करेंगे जी, ओपन हो जा, अच्छा जी। तो आप इस पर क्या करेंगे जी, आप प्रोडक्ट, मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग, ये देखें जी वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पे बैठे होंगे, उन्होंने अपनी अपनी लगाए हुए हैं जी। प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोफेशनल अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग। तो ये भी आप काम कर सकते हैं जी। इनके बदले में आप पैसे ले सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग करके दें। तो प्रोडक्ट, तो जी यहाँ पे प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। तो फ़ोटोग्राफ़ी के इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, आप यहाँ पर लिखें जी वर्चुअल असिस्टेंट। ये देखें जी अमेज़ॉन और मुख्तलिफ ईबे वर्चुअल असिस्टेंट। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग लेने के बाद जो है वर्चुअल असिस्टेंट का, इंस्टाग्राम वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया, आप किसी भी जगह पे जाके वर्चुअल असिस्टेंट का काम किसी भी प्लेटफॉर्म पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट ये 8 से 9 लेक्चर्स लेने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपके इस लेक्चर की सारी समझ आई होगी। तो आज हमने टोटल कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं उस पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं जी। टॉपिक आज हमारे थे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की एग्ज़ाम हमने पढ़ी। अमेज़ॉन पर चीज़ों को बेचते कैसे हैं, अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स कौन से हैं, अमेज़ॉन अकाउंट कितनी टाइप्स के होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की इंपॉर्टेंस देखी हमने, और फ्रीलांसिंग की हमने एग्जांपल ली और उसकी डेफिनेशन ली। तो गाइस इसी के साथ ही हमारे वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर पहला कंप्लीट होता है और नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द ही लेक्चर नंबर 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो लेक्चर नंबर 2 को भी हासिल करने के लिए गाइस हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको कुछ सवाल पूछना हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आपको इंशाल्लाह लाजमी आंसर दिया जाएगा। आपको कमेंट में भी आंसर कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको आंसर कर दिया जाएगा। तो गाइज़ हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि आपके अलावा मुख्तलिफ आपके दोस्त, आप और भी लोगों को इस चीज़ से मदद मिल सके और वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें।